क्वेश्चन नंबर 135 पढ़ेंगे मगर प्यार से। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। देखो, हर एक चीज अपने आप में होता है क्या, एज ए 100%। इसके 20% डिफेक्टिव थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बचा 80%। तो हमसे कहता है शेष खिलौने में 25% हमारे क्या थे, क्षतिग्रस्त थे, डैमेज। यानी इसका 25%, इसका 25% क्या होगा, 20 होगा। 20% एज ए डैमेज थे। तो अब इसका 75% निकालोगे, इसका 60% आ जाएगा। यही 60% हमारे क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो कहता है 4800 खिलौने सही स्थिति में थे, यानी 60% बराबर 4800। तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। कहते हैं इसका रेशियो 3 और 5 हो जाएगा। 3 में किसका गुणा करें कि 4800 हो जाएगा, तो 16 का करोगे। तो 5 में भी 16 का आप इंटू करोगे तो ये 8000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8000 आएगा। बोलो हां। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से बताएंगे, हर चीज आपको सिखाएंगे। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। बच्चा, इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, नहीं तो भविष्य में भी सीखोगे और आजो सीखोगे। क्या कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। यानी अगर टोटल कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, नियत है, तो रेट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्वांटिटी के। ये बात आपको याद रखना। कहने का मतलब अगर रेट हमको दिया जाए A/B, तो क्वांटिटी हो जाएगी B/A। और टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें, तो टोटल कॉस्ट में बात करें तो उसका रेशियो आप समझ गए होंगे, इन दोनों के भरत मिलाप यानी इनटू के बराबर होता है। चलिए, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी आए। 25% का मतलब होता है 1/4। पहले कमी आए तो कीमत में आई, यानी रेट में पहले 4 का था और आज 3 का हो गया, रेट और क्वांट आ गया। तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा बच्चा, वो 3:4 हो जाएगा। हमसे कहता है 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, यानी दोनों का अंतर 1/5 kg। यानी स्टार्टिंग में वो 15 kg खरीद रहा था और अब 5 का 20 kg खरीद पाएगा। बोलो हां। हमसे कहता है तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। देखो, यहां आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। यहां लिखा है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, पर इंग्लिश में ऐसे शब्द को पढ़ लेना तो वो बोलेगा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। जब भी ऐसा हो तो ये 15 केजी का हमें दाम निकालना होगा। 15 केजी 600 रुपए में मिलता है, 1 केजी आपको 40 में मिलेगा। याद रहे, सावधान रहें, सतर्क रहें। और बदला हुआ मूल्य बोलेगा तो वो दूसरे के लिए बोलेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो हां। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है अनीता फैशन बुटीक चलाती है
उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। कहता है खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40%, किराए पर 30% है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ आपको दे दिया, 30 40 30, यानी एज ए 100% हो गया। 30 40 30 मतलब एज ए 100% हो गया। तो कहता है उसका कुल व्यय 50,000 है, यानी 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 50,000 है बच्चा। तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना धन व्यय हुआ? देखो दर्जी को वो दे रही है कितना, 40% दे रही है। पहले बोलो हाँ, दर्जी को 40% दे रही है, तो हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो बड़े प्यार से 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसमें किसका गुणा करोगे 40 हो जाएगा, तो दोनों में 40 का गुणा कर लो, 5 चौका 20 और फिर 3 ठो जीरो, 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। सभी लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, अन्यथा वो भी नहीं। 138, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होता है। खरीद पर 25% कर्मचारियों के वेतन पर, खरीद पर देखो यहां अलग अलग है, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, रख रखाव पे 50% और व्यवसाय पर 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है। तो रख रखाव पर इसका खर्च कितना होगा? 2 लाख रुपए है। एक चीज समझो, देखो इसने क्या बोला है कि 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है। क्या चुकाता है? वेतन। और देखा जाए वेतन मेरे प्यारे दोस्तों 25% के बराबर है, तो यानी 25% की वैल्यू 2 लाख रुपए। बोलो हां। तो हमसे कहता है रख रखाव पर वह इसका खर्च कितना होगा। रख रखाव पर यानी मेंटेनेंस पर उसका खर्च कितना होगा, तो मेंटेनेंस में वह करता है 50%। कितना? 50%। तो 25% की वैल्यू अगर 2 लाख है तो 50% की वैल्यू 4 लाख हो जाएगी, जस्ट डबल। 4 लाख में 5 ठो जीरो होते हैं, यानी ये आंसर होगा। कहता है अच्युत्य नाम लिखा हुआ है, 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% फिनिशिंग में, यानी 30% दुकान की फिनिशिंग में, 20% अन्य आवश्यक सामग्री पे खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना रुपए बचा? सीधी सी बात है, 30 और 20 50% खर्च कर दिया, यानी 25,000 का 50% 12,500 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना बच्चा? 12,500 बचेगा। या ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट 12,500 बोल सकते हो। फिर भी समझो 30-20 खर्च कर दिया, यानी 50% उसने खर्च कर दिया। 100% की वैल्यू 25,000 है, उसने 50% खर्च कर दिया तो 50% ही बचेगा। 2 से भाग दे दो, 12,500 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12,500 आएगा। कहता है मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। तो अधिप्राप्ति में 90%, अधिप्राप्ति में 90% और किराया व बिजली के बिल पर भुगतान करने में 10% है। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 का खर्चा करती है, यानी मेरे प्यारे दोस्तों 10% की वैल्यू 15,000 हो गई। 10% इज इक्वल टू 15,000,
तो हमसे कह रहा अधिप्राप्ति में कितना, अधिप्राप्ति में वो खर्च कर रही है 90%। कितना खर्च कर रही है? 90%। तो ये समाज कहता है कि 9 का इथे 9 का उत्थे, यानी 1,35,000 हो गया, और इसी 1,35,000 को 135 लाख बोलते हैं। यही इसका आंसर होगा। 140 का आंसर 1.35 लाख रुपीस होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठोको लाइक। 140 के बाद प्यारे दोस्तों, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, 141। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको डराएंगे और आप डरोगे। याद रहे, प्रॉपर वे में आप कॉन्सेप्चुअल करोगे तो ये क्वेश्चन आसान है, समझो मगर प्यार से। एक किराने की दुकान को दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदते। 20% माल एक, 80% माल दूसरा लेता है। यानी देखो, दो विक्रेता है, एक पहला नंबर और दूसरा नंबर, दो विक्रेता है, और टोटल बोतल 600 है। ये इस बोतल का 20% लेता है, यानी 120, और ये सेकंड विक्रेता इस बोतल का 80% लेता है, यानी 480 बोतलें ले लिया। कहता है एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपए, यानी 25 रुपए बोतल का रेट है। विक्रेता दो के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि के लिए है, यानी एक्सपायर हो रहा है, यानी एक दिन की अवधि के लिए है 25% माल, यानी इसका 25% 1/4, जो कि 120 बोतलें ही होगा, और जो बचा वो 360 होगा। तो उपयोग किया जा सकता है। 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, यानी वह 480 बोतलें खरीदता है, पर उसमें 120 बोतलें ऐसी हैं जिन्हें वह वापस कर देता है। तो विक्रेता दो से उसे कितना धन वापस मिलेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, एक बोतल की कॉस्टिंग हमारी, एक बोतल की कॉस्टिंग 25 है, तो 120 बोतल की क्या होगी? 3,000 रुपए होगी। 12 गुणे 25 मतलब 120, 25 हमारा 3,000 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हा। क्या किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सभी लोग बोल सकते हैं, मगर प्यार से। हर एक चीज को मोहब्बत से सिखाते हैं हम। चलिए, कहता है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पादन है, शेष ताजे उत्पादन है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? एक चीज समझो, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पादन और शेष ताजे उत्पादन। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादन में कितनी? सिंपल सा क्वेश्चन है, यही 50,000 का बच्चा सिर्फ 30% लेना है, क्योंकि शुरुआत में हमसे 30% डेयरी उत्पादन ही बोला गया है। जो बच्चा लाइन नहीं पढ़ पा रहा है तो वो पढ़ ले। 30% भाग डेयरी उत्पादन है, यानी 50,000 का 30%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5,000 गुणे 3 यानी 15,000 आएगा। 15,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए। हर एक चीज को सिखाया जा रहा है। बोलो हां। ईमानदारी से, मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन के पास जाओगे। अब एक मासूम सा बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कष्ट है, कहीं से कृपा आपकी रुकी हुई है। कहता है पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर
1,00,000 रुपए और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाही में वह वसूल किया, पहले में 20%, दूसरे में 55%, तो टोटल 75 हो गया। तीसरी तिमाही में वह 25% वसूलेगा। नहीं समझे भाई? मनीष ने 2 फर्नीचर की दुकान है, नहीं, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1,00,000 और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाही में वह वसूल किया, पहले में 20%, दूसरे में 55%, तो तीसरी तिमाही में 25 होगा, टोटल होता है 100%। बोलो हाँ। तो कह रहा 25% वाली राशि क्या? तो मनीष की जेब से तो 2.5 लाख रुपए गए ना, मनीष की जेब से तो 2.5 लाख गए भाई, 1 लाख अलग, 1.5 लाख अलग, और उसी का 25% वसूलेगा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 225 बच्चा बच्चा जाएगा, 625 के बाद 2 ठो जीरो। यही इसका आंसर होगा। 143 का आंसर हमारा 62,500 होगा। 62,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है। बहुत बताया है, हमेशा बताया है कि मिक्स एंड एलिगेशन से करो। मेल का 5200 ऑन एन एवरेज है, फीमेल का 4200 ऑन एन एवरेज है, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। ओवरऑल आपको 5000 मिल गया। दोस्तों, मेल का 5200, फीमेल का 4200, ओवरऑल 5000। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो। 5000 से 4200 गया तो ये 800 आया। बोलो हाँ। 5200 से 5000 गया तो ये 200 आया। अगर हम इसके रेशियो देखेंगे तो 4:1 का रेशियो आ जाएगा। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? अब जब ये 4:1 आ गया, परसेंटेज की बात करें तो वो 80% होगा, क्योंकि 80% और 20% का रेशियो ही 4:1 होता है। 80% क्या हो गया? मेल हो गए। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 80%। अगर किसी बच्चे को कष्ट है मेरे देवता, तो वो 4 ऐसे लिखे, दोनों का योग 5 से भाग दे, गुणे 100। ऐसे भी करके वह 80% बोल सकता है। यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 80% होगा। चलिए प्यार से पढ़िए, सबका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन है। याद रहे, सिलेक्शन प्रकाश सर नहीं कराते, सिलेक्शन आपकी स्वयं की मेहनत से होता है। ये बात याद रखना, तभी आपको खुशी मिलेगी एक दिन। स्वयं की मेहनत से। हम पढ़ा तो लाखों लोग को रहे हैं, जो सही से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन है। अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में देखकर छोड़ आएगा जो कि फर्जी होंगे। कहता पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी 30,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष के किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना? तो कुछ नहीं भाई, पिछले वर्ष उसने 20,000 लगाए थे, ये अब कह रहा है इस वर्ष 30% हम बढ़ाकर लगा देंगे। 30% बढ़ाएगा, परसेंटेज 2 जीरो, यानी 6,000 रुपया उसने और बढ़ा दिया। यानी उसका जो इन्वेस्टमेंट है इस साल वह 26,000 का है। कितने का है? 26,000 का है। बोलो हाँ। तो जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना आसान क्वेश्चन है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, मगर प्यार से। 145 के बाद 146 नंबर। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर में 50% बिक्री
स्विमिंग के सामान की होती है। देखिए कह रहा जो 50% की हम सेलिंग कर रहे हैं वो स्विमिंग के सामान की कर रहे हैं, 40% बिक्री आउटडोर गेम के लिए, एक्सेसरीज के लिए कर रहे हैं, और 10% इंडोर गेम के लिए, एक्सेसरीज के लिए कर रहे हैं। यदि किसी विशेष महीने में 10,000 रुपए स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, अच्छा तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो यानी 50% बराबर 10,000 हो जाएगा, क्योंकि याद करो ऊपर लिखा है 50% बिक्री स्विमिंग के सामान के लिए, तो ये हो गया। तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित क्या होगा? आउटडोर गेम की बिक्री, आउटडोर ये इंडोर ये आउटडोर, आउटडोर में हम बेच रहे हैं 40%, यानी 50% बराबर अगर 10,000 के है तो हमें 40% की वैल्यू चाहिए, तो 40% 8,000 के होगा। सर कैसे कैसे दया कैसे कैसे दया, इसमें कहीं ना कहीं 200 का गुणा हो रहा है, इसमें भी दया 200 का ही होगा। 8,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। सुरेश ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है? ऐसे क्वेश्चन हमारे 3 स्टार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपके साथ खेला होता है। एक और बात बता दें, ये क्वेश्चन जो है वो यहां देना नहीं चाहिए, एक्चुअल में ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब समझते हैं, समझना क्या है कि 2 आर्टिकल है जिनका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। देखो क्या कहता है, सुरेश 1200 में 2 पुस्तकें खरीदता है, एक पर 20% का लाभ पर बेचता है, दूसरे को 16% की हानि, दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए इसे अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। जब भी सेलिंग प्राइस सेम है सावधान रहें और चीजों को सीखें। पहले में 20% लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज सुरेश 6 में बेचता है, 5 की चीज 6 में बेचता है। दूसरे में 16% की हानि, यानी माइनस का 16/100, जिसे समाज माइनस का 4/25 बोलता है, यानी 25 की चीज में 4 कम कर दोगे, 21 में बेच रहा है। अब यहां से बहुत सावधान होकर सीखिएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बोला गया। यहां 6 है, यहां 21 है, 6 21 का एलसीएम 42 होता है, तो 7 का इथे, 7 का इथे, 2 का इथे, 2 का इथे, यानी ये इनके सीपी हो जाएंगे क्रय मूल्य, और वो इनके एसपी हो जाएंगे। तो हमसे कहता है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य यानी लगभग हमें निकालना पड़ेगा। 7 पना 35 पहले का है और 25 दूना 50 दूसरे का है। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 7 और 10 का रेशियो आएगा। बच्चा यहां एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। तो 7 10 बराबर 17, यही 17 यूनिट बराबर 12,000 के, यानी 1 यूनिट बराबर 17 से भाग दो। तो 17 से जब आप भाग दोगे तो 102 119, यानी 7 बार में 70 समझ लो, 70 अप्रॉक्स में जाएगा। 70 या 70 के आप 7 70 ही होगा, 1200 है, 1000 नहीं। 17 का जब 1200 में भाग दोगे तो 70 अप्रॉक्स में जाएगा, अप्रॉक्स में 70 समथिंग, यानी 70 से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि कम होगा, 70 से ज्यादा होगा। तो अगर मैं 7 में 70 का गुणा कर दूं तो कहीं ना कहीं 490 आएगा। तो 490 से हल्का सा ज्यादा होगा, बात समझ रहे हो, 490 से हल्का सा ज्यादा होगा। और जब 10 में हम 70 का गुणा करेंगे 70 का, तो कहीं ना कहीं 700 से हल्का सा ज्यादा होगा। हल्का से क्या, 2-4 रुपया ज्यादा होगा, असली बात ये। पर हमें अप्रॉक्स में चाहिए आंसर,
तो 490 को 490 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 500 400 नहीं, 600 नहीं, 550 नियरेस्ट में यही वैल्यू दिख रही है, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पेपर में बच्चों के साथ ऐसे क्वेश्चनों में ही खेला होता है, ये बात याद रखना। जिसे बच्चे हल्के में समझ रहे हैं, ऐसी ही चीजों में बच्चों का साथ खेला होता है। बोलो बोलो टेल टेल। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। उनको रिपीट करते हैं, सुनो। दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस समान है, तो सेम 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में, 16% हानि मतलब माइनस का 4/25, यानी 25 की चीज 4 कम किया 21। हमसे कहता है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, यहां 6 यहां 7, एलसीएम लोगे तो कहीं इसमें 7 का गुणा इसमें 2, तो अब ये 2 बराबर हो गए। हमसे कहता है कि उनके क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो मतलब वैल्यू बताओ। ये 7 पना 35, 25 दूना 50, इसका रेशियो लोगे तो 7 और 10 का रेशियो आएगा, 7 और 10 का। अब हल्की सी कैलकुलेशन है, आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, हल्की सी क्या। अब यहाँ 120 की जगह 119 होता तो आपको अच्छा लगता, पर 20 है, तो 17 से जब भाग दोगे तो 1 यूनिट बराबर 70 अप्रॉक्स में आएगा। तो 7 में 70 का गुणा 490 आएगा, 490 समथिंग, और 10 में 70 गुणा तो 700 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 2-3 रुपया ज्यादा आएगा। तो 490 और 700 के नियरेस्ट ऑप्शंस को देखो, तो एक ही ऑप्शन है 500 और 700, यही मेरे देवता आंसर होगा। बोलो हां, मगर प्यार से ठोको लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों कहता है, एक रिसोर्ट पर विशेष छूट प्रदान करता है, वह मैं आने वाले ग्राहकों को एक लॉग बनाकर। देखो, वीकेंड में एक्चुअल में क्या है कि एक रिसोर्ट है, ऑफर स्पेशल डिस्काउंट ऑन वीकेंड, यानी आप समझ गए होंगे वीकेंड क्या, सैटरडे संडे को। दे क्रिएट ए लॉग ऑफ वीकेंड कस्टमर, दे सी अ ग्रोथ ऑफ 15% इन देयर कस्टमर। सीधी सी बात, सैटरडे संडे को जो लोग काम करते हैं, बहुत से लोगों की छुट्टियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी चालू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं 15% कस्टमर बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर दे हैड 1500 कस्टमर, पिछले साल 1500 थे, तो अब क्या होंगे, इस साल उसके पास कितने ग्राहक होंगे। कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन, डरा रहा है। सिर्फ 1500 का 15% ग्राहक बढ़ गए, बस इतना। इसका 15% 225 होता है, दोनों को चुपचाप जोड़ दो, 1725 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1725 आएगा, 1725। बिल्कुल प्यार से पढ़िए, सारे स्पेशल सेशन ही है बच्चा, इन्हीं को ही पढ़ना है और सिलेक्शन होगा। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो छोड़ देना, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, समझो। इसमें आपका कॉमन सेंस होगा, अगर कॉमन सेंस है यानी सीएस है तो ही आंसर आएगा, अन्यथा कभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर में। बैंक अरविंद को 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, यानी व्यवसाय के लिए उसे 100% पैसा चाहिए, पर कभी भी बैंक से आप फाइनेंस कराओगे तो वो 100% नहीं देता। 17% कम के लिए बैंक तैयार हो गया कि मैं आपका 83% फाइनेंस कर दे रहा हूं। अब सर ऐसा क्यों? देखो, जैसे कि भविष्य में आप लोग गवर्नमेंट जॉब करोगे, मकान खरीदोगे और बैंक लोन के लिए जाओगे, तो बैंक कभी 100% लोन नहीं देती। आपसे जमीन खरीदोगे 90%, 80%, 85, 95, पर 100% नहीं देगी। क्यों? अब जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें काहे का लोन दे। तो बैंक का कहना है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 2,38,75,697 रुपए का हमसे कर्ज मांग रहे हैं, तो
उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, यानी 83% रुपया हम आपको दे सकते हैं, बाकी 100% आपको करना होगा। ये वैल्यू 238,75,697। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं क्या कि देवता कॉमन सेंस क्यों 2,38,75,697 ये 83% है। अगर 100% की ओर जाएंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा होगा ये वैल्यू कम नहीं होगा। अब देखो 2 करोड़ जब देखने गए तो मालूम चला यहां 51,25,000 लिखा है, 43,75,000 लिखा है, 57 लाख लिखा है, तो ये सब गलत है, क्योंकि हाउ मच अमाउंट डज ही नीडेड, उसको 2 करोड़ से ज्यादा, तो 2,87,65,900 रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब बच्चा क्या कर रहा होगा, 83 से भाग दे रहा होगा और फिर कहेगा पेपर बहुत टफ आया है सर, बहुत टफ आया है। समझ गए, टफ नहीं बहुत टफ आया है, ऐसा बच्चा फिर कहता है, क्योंकि वो हवन करने के लिए ही जाता है। अरे देवताओं, ए इज द राइट आंसर। 2 करोड़ से ज्यादा 2,87,00,000 होता है मेरे प्रभु। बढ़िया क्वेश्चन। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5%, 1/4 10% और 8 पर निवेश करता है। पहले समझो, 1/2, 1/4 और शेष भाग भी 1/4 ही होगा। क्यों? 50 पैसा 25 पैसा तो 25 पैसा। अब देखो 2 4 4 का एलसीएम 4 ले लो, या फिर अपने हिसाब से आप तीनों का गुणा कर लो। तो हम 4 ले लेते हैं, 4 यूनिट हमने एलसीएम ले लिया, और यही 4 यूनिट एज ए क्या होगा, 400% की वैल्यू होती है। ये तरीका याद रखना, ज्यादा आजकल चलन में है क्वेश्चन मार्केट में। 4 यूनिट बराबर 400% मेरे भाई, 400%। अब देखा जाए इस भाग का 1/2 यानी 2 होगा, जो कि 5% पर, 1/4 यानी 1 होगा, जो कि 10% पे, और ये 1 8% पे। कहते इन दोनों का इंटू 10% आया, इन दोनों का इंटू 10% आया, और इसका इंटू 8% आया। तो कहता है 2 वर्ष बाद उसकी आय इतनी है। ये तो 1 साल का रेट हो गया। 2 वर्ष यानी 2 का गुणा कर दो, जो कि 2800 के बराबर है, जो कि 2800 के बराबर है। तो कहते हैं 28 दूना 56% की वैल्यू 2800 के हो गए। कहता फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब 4 यूनिट, दैट मीन्स 400% की वैल्यू हमें चाहिए। सर कैसे निकालें? सॉल्व करके 56 से जब भाग दोगे तो ये वैल्यू 50 बार में जाएगी, यानी 1% की वैल्यू 50 होगी। 400 का इत्थे तो 400 का उत्थे गुणा करोगे, 3 ठो 0 पहले और 5 का 20, यानी 20,000 इज द राइट आंसर। ये इसका एक प्यारा सॉल्यूशन है मेरे प्यारे देशवासियों। चलिए तो प्यार से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए, मोहब्बत से पढ़ाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो 1996 से 20% अधिक था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 20% अधिक का मतलब पहले 100% था, आज 120%, तो रेशियो 5:6 हो जाएगा। और वैसे भी ये समाज कहता है कि 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 6 हो गई। पहले बोलो हाँ। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम, जो 1986 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन ज्ञात करो। अब एक बात को समझो, तो राइट नाउ जो चीनी आपको मिल रही है 6 बराबर 1584 है। 6 दूनी 12 ऐसे होगा, 6 दूनी 12। अब 38 आ गया, छचरंग 36 होता है, छचो को 24। पहले बोलो हाँ। तो 2 बराबर 6 बराबर दिस वन, 1 बराबर 264। तो 5 में 264 का गुणा, 5 का 20, 2 हासिल, 6 पंचे 30, 2 32 और
1320 इज द राइट आंसर। कितने प्यार से इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। सभी लोग बोलो हां हां हां। एक बच्चा परेशान है पीछे वाले क्वेश्चन में 400% कैसे आया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं देवता, ये 4 यूनिट लेट किया गया, 4 यूनिट लेट किया गया क्योंकि आजकल आप सही से पढ़ नहीं रहे हो। 4 यूनिट का मतलब क्या, आप ये बताओ। 100% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रभु एक होता है, ठीक है। और अगर 4 यूनिट बोल रहे हैं तो 4 यूनिट का मतलब एज ए 400% होगा मेरे भाई। 4 यूनिट का मतलब एज ए, क्योंकि यहां सब परसेंटेज में, तो हमें यहां 1% की वैल्यू 50 मिली है। तो 100% मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट, और हमें 400% का मतलब 4 यूनिट होता है। कभी तो सोचो 5 यूनिट बोल रहा है जो एज्यूम किया गया, तो 5 यूनिट मतलब 500% होता है। चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से, और हर एक चीज को जानिए। 150 के बाद 151 आपने देख लिया। 152 नंबर क्वेश्चन बड़े मोहब्बत से सीखिए। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? प्यारे दोस्तों, एक बात को समझना, 0.05%, 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, ऐसा बोल रहा, ठीक है। और 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? आपको कुछ नहीं करना। देखिए, आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। इसका अर्थ होगा 0.05/100। पहले बोलो हां, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। यानी इसका अर्थ आपने समझ लिया कि अगर 10,000 दवा होती है तो 5 दवा बेकार निकलती। इसका अर्थ यह होता है 10,000 अगर दवा के कैप्सूल है तो 5 बेकार है, हमसे 4 रिजेक्टेड बोल रहा है। तो 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 यानी 4/8,000 होगा। यानी 8,000 दवा लोगे तब 4 रिजेक्टेड होंगी, ये आंसर। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज आ जाएंगे, तो ऐसा समझो 5 यूनिट बराबर अगर 10,000 है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? सीधे बोलोगे 8,000 के है। और नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि तुम सीख ही नहीं सकते हो इन सब चीजों को। बोलो बोलो, टेल टेल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपके सामने। कहता है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। चांदी मतलब सिल्वर, राइट। और मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरा धातु क्या है? यानी ये समझो, पहले में देखा जाए 15% चांदी है, पहले भाग में 15% चांदी है, तो दूसरे भाग में 85% दूसरा सामान होगा। अगर रेशियो देखें तो 3 और 17 का है, 3 और 17 का। और हमसे खुल के कह रहा है कि जो पहला भाग है वो 51 ग्राम का है। 3 बराबर अगर 51 ग्राम का है तो 3 में किसका गुणा करें, किस आ जाए, तो 17 त्याय 51, 17 त्याय 51, 17 त्याय 51, 17 त्याय 51, तो 17 में भी 17 का गुणा करो, 289 आंसर आएगा। 289 आंसर आएगा, 289 आंसर आएगा। 289 ग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को समझना होगा, हर एक चीज को सीखना होगा, यही इसका आंसर है। और इस आंसर को स्वीकार जो करेगा वही बादशाह, वही बादशाह, वही बादशाह। चलिए, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है। लेटेस्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आप चुपचाप यही लिखो, 32%, 40% को 2/5 कहते हैं, 60% को 3/5 कहते हैं। 2/5, 3/5 बराबर 432 के। क्या
कोई आपत्ति किसी को? आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कट्टा पिट्टी खेलते हैं। कट्टा पिट्टी खेलेंगे, आंसर लाएंगे। 6 से ये जाएगा कितनी बार में? तो 7 छंग 42 यानी 72 बार में। 4 से ये जाएगा, 8 से ये जाएगा 9 बार में, 8 से ये भी जाएगा 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में। 25 25 625 हो गया, और 625 नहला, 9 पना 45, 4 हासिल, 9 दुनिया 18, 4 22, 2 हासिल, 54 2 56, 5625 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5625 आएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से, 5625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे समझना, 5625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, 154 के बाद 155। किसी संख्या का 44% इसका है। देखो 44% की वैल्यू 798.6 है, तो 63%। लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब मालूम है, इन्हीं क्वेश्चनों को देखकर बच्चा कहता है कि सर कैलकुलेटिव पेपर आया। मैंने तीनों सेट यूट्यूब में करा दिए हैं, आप देखिए, हमारी कैलकुलेशन को देखिए। सिर्फ आपको CISI के हमें स्पेशल वीडियो देने होंगे, वो हम आपको दे देंगे, ठीक है, प्रकाश अवस्थी ऐप में, कोर्स में। और हो सकता है 3-4 दिन में हम आपको CISI के स्पेशल वीडियो के साथ खत्म भी कर दें, कोई भरोसा नहीं मेरा। अब देखो, हाईटेक आपको सीखना है। हाईटेक क्या है? ये 63 9 का मल्टीपल होता है, यानी यहां जो भी चीज आएगी वो 9 का मल्टीपल होगा, यही तय है। बोलो हां। अब एक जुझारू बच्चा 44 से भाग देगा और 63 का गुणा करेगा, और एक प्रकाश सर स्टूडेंट क्या सोचेगा? 9 का मल्टीपल। देखो ये 9 का मल्टीपल होता है, पर ये 8 नहीं। ये 9 का मल्टीपल होता है, ये 10 नहीं। ये 9 का मल्टीपल होता है, ये 45 4 5 होता है। ये 9 का मल्टीपल, पर 47 नहीं। प्रकाश सर स्टूडेंट बी ऑप्शन ठोक के आएगा और कहेगा सर खुशी मिली एग्जाम में। ऐसे 1143.45। ये सब आपको सीखना होगा, धीरे धीरे समाज के साथ खेलना होगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। ठोको लाइक। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आप मोटा मोटा बताओ, 60% बेच दिया तो बचा कितना? 40%। बोलो हां। और यही 40% किसके बराबर होंगे? 380 के बराबर होंगे। तो आरंभ में उसके पास कितना था? तो एज ए 100% होगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, 20 से ये 2 बार, 20 से ये 5 बार। 2 में किसका गुणा करें? 190 का। तो 5 में भी किसका करेंगे? 190 का। 950 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 950 आएगा। 950 इज द राइट आंसर। अब कुछ 920 मारेंगे तो ये पेपर में हवन करने जाते हैं, ठीक है। अरे देवता, 920 कहां चिपका दिए, पता नहीं कौन सा भाग देते हो। डंडा लेके कल से बैठेंगे, यहीं से फेंक के मारेंगे, ठीक है। 40% 100% का रेशियो 2 और 5 हो गया। 2 में 190 को गुणा करेंगे 380 आएगा, और 5 गुणे 190 950 आएगा। देखो कहता है एक संख्या में से, लेटेस्ट है, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 70% के बराबर है। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% बराबर है। देखो हर एक संख्या एज ए 100% होती है, उसके 70% तो के 70% के बराबर है। कब? जब 42 घटा देते हैं, यानी दोनों का अंतर यहां से भी 30% आया, यानी 30% बराबर 42 के है। हमका का चाहिए? तो कहता है इस संख्या का 2/5 चाहिए। का चाहिए? इस संख्या का 2/5 यानी 40% होता है। 2/5 हमका 40% की वैल्यू चाहिए। और एक प्रकाश सर स्टूडेंट मुस्कुराता है एग्जाम में और खेलता है, कहता है सर हैप्पी बर्थडे,
3 में किसका गुणा करेंगे 14, 4 में भी 14, मोदी जी को तुरंत याद करेंगे 56, 56 इंच, 56 इंच, 56 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 157 के बाद 158 कहता है 110 के 110% के 10% का मान क्या। चुपचाप देखो, इसी को ऐसे ही लिख दो भाई, 110 के 110% और उसका 10%, यही चाहता है। जीरो काटने की प्राचीन कलाएं आपको मालूम है, ज्यादा नहीं कट जाएंगे। 11 गुणे 11 121/10, ये समाज 12.1 स्वीकार करेगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 12.1 इज द राइट आंसर। याद रहे, मोहब्बत से सीखोगे, सिलेक्शन के पास जाओगे। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां। 158 के बाद अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। सबको हम एक ही तरीके से करेंगे, समझ, और कोई मेहनत नहीं करेंगे। विलियन में पानी, ये पानी है यानी वाटर, मात्रा में समान नमक 33 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात करो। तो विलियन की सांद्रता में मतलब हमें 33 ग्राम देखा जाएगा, और ये 33 ग्राम देखोगे तो किसमें देखोगे, टोटल विलियन में, पानी प्लस ये। क्यों, जैसे अब मान लो शरबत बनाना है, शरबत बनाया तो पानी लिया और चीनी अलग ले ली। पानी ले लिया मान लो 320 ग्राम और चीनी ले ली हमने 33 ग्राम। चीनी को पानी में झोंक दिया। अब बोल रहा है जो ये चीनी है वो पानी के मतलब टोटल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो बस हमेशा इन दोनों के योग से भाग, कितना आएगा 353, 353 गुणे 100। अब हम आपको एक और चीज बता दें, अभी सारे ऐसे ही आएंगे। अब आपको हर एक में दिमाग लगाना पड़ेगा, भावनाओं में नहीं बहना है। यानी आप क्या करो, ज्यादा नहीं, ऐसे ही भाग दो, छोटा छोटा भाग होगा। 353 ये 13 बार में नहीं, 9 9 9 9 ऐसे 9 चिपकाओ, और देखो ये परसेंटेज में आएगा, ये भी याद रखना। 9 बार में 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 पना 45, 46 47, 4 हासिल, 9 त्रिका 27 और 4 31। दो में से एक गया, एक आया, तो यहां 9 दशमलव। अब दशमलव तो 0 आया, ये 3 ही बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है। 9.3 समथिंग एज ए परसेंटेज, तो परसेंटेज इसमें है, ग्राम में तो आंसर ही नहीं आना। तो इसे ऐसे ही करना तो ही आपके आंसर आएंगे, अन्यथा एग्जाम में खेला होगा। अभी कई सारे हैं ऐसे, तेजी से करेंगे। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम में समान नमक 31 ग्राम है। 31 ग्राम आउट ऑफ कितने में से, टोटल कर दो 351 में से और गुणे 100। सारे ऑप्शंस आपको नियरेस्ट दिख रहे होंगे, और यहां देखो गलती से 2 ऑप्शन सेम ही छप गए। 2 ऑप्शंस तो सेम ही छपे हुए हैं। डरना नहीं है, लड़ना है। इसे 3100 बोलो और 351 से भाग दो, तो सीधी सी बात, मुझे तो 9 लग ही रहा है। 351 9 नहीं 8 बार में जाएगा। एक मिनट, 9 से पहले कर लेते हैं। 9 9 पना 45, 4 हासिल, 27 और 4 31। 9 नहीं 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा तो मेरे भाई सीधे ये आंसर, क्योंकि 8 से तो यही स्टार्ट है, 8.83%। बोलो हां, क्योंकि 9 में तो 3 है, हमें 8 वाला चाहिए, तो हम इसी हिसाब से कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 45 ग्राम है। तो 45 ग्राम है, और 320 और 45 का जब योग करेंगे तो कहीं ना कहीं 365 आएगा, और आउट ऑफ 100। अब यहां भाग देते समय सावधान रहो, 4500 में आप 365 का भाग दे रहो, कहीं ना कहीं 12 बार में तो जाना ही जाना है, क्योंकि सब में 12 है तो 12 पे दिमाग लगाओ।
12 पंचे 60, 6 हासिल, वो सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 12 पंचे 60, 6 हासिल, बरछंग 72, 6 72 और 6 78, 7 हासिल, 36 और 7 43, जीरो ऐसे आया और ये 12 आया, दशमलव। अब ये 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा, 4 बार में नहीं 3 बार में, तो अब ये 1200 हो गया। 3 का गुणा करो, 5 है 15 हासिल 1, 6 18 1 19 हासिल 1, 3 का 9 और 1 10, यहां आएगा 05 105 जीरो। तो फिर से नियरेस्ट में देखोगे तो यही आएगा। फिर ये आंसर 12.33% इज द राइट आंसर। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन के साथ मत खेलना। जैसे कुछ बच्चे 12.36 झोंके पड़े हैं आंसर, उनके आंसर गलत हो जाएंगे। इनमें सावधानी रखेंगे तो ही आंसर आएंगे। देखो, जब इतना नियरेस्ट हो ना, चुपचाप भाग दो, ठीक है। सावधानी हटी, तुरंत दुर्घटना घटी। बोलो हाँ। 161 के बाद 162, कहता है 550 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक है। 45 ग्राम नमक है, 520 और 45 का योग करो तो 565 हो गया गुणे 100। तो 45 100 में 565 से भाग देना। आप कट्टा पिट्टी के चक्कर मत पड़ो, दिमाग लगाओ। एक चीज देखो, 7 पना 35, 8 पांच 40, तो हम पहले 8 पे जाएंगे मेरे भाई। 8 पांच 40, 7 पे तो अब जाना बेकार हो गया, 6 पे जाना ही नहीं, 8 पे ही जाएंगे। 8 पांच 40, 4 हासिल, 8 48 4 52, 5 हासिल और 40 लो, ये ज्यादा हो गया। तो अब हमें किस पे आंसर में जाना पड़ेगा, अब बताओ। अब आंसर तो यही हो गया 7.96%। 8 पांच 40, 4 हासिल, 8 48 4 52, 5 हासिल, 40 5 45, 4520 ये है, ये 4500, यानी 8 बार से थोड़ा सा कम। और 8 बार से थोड़ा सा कम बच्चा कहेगा 7.96% आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। मेरी कैलकुलेशन देखो, मैं बार बार कह रहा हूं। कहता है घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन इतना है तो इसमें नमक की मात्रा, ऐसे फर्जी क्वेश्चन, 550 गुणे 8%, यही ना। देखो 8 का पारा सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो दिमाग देखो। मान लो हमें 8 का पारा ही नहीं आता, तो इसको डबल करोगे 1100 और 8 का आधा 4% हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, ले गया 11 चौका 44 आंसर। ठोको लाइक। ये तरीका ध्यान रखना, काम आता है भविष्य में। 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज क्या है? यानी 250 ग्राम में 5% ग्लूकोज है। 1250 100 से भाग दोगे 12.5 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 12.5 ग्राम आंसर आएगा। सभी लोग बोलो हाँ सर 12.5 ग्राम आएगा।